बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अमीन व नाज़रीन, बातिल मसलक के एक नाम नहाद मुनाज़िर समझे जाने वाले बिदती मौलवी अबू अयूब साहब, जो कि झूठ बोलने के अंदर इन्होंने PhD कर रखी है, तो मौलवी अबू अयूब बिदती साहब अपने ही बुज़ुर्गों पर, अपने ही मौलवियों पर तंज़ कर रहा है और उनकी अक़ल को सांप की अक़ल जैसी करार दे रहा है। वो ज़रा आप क्लिप उसका सुने, फिर उसके बाद इसको हम इंशाअल्लाह इसके अपने घर से जवाब देते हैं। हम गए तो एक आदमी ना वहाँ जो ज़ियारतें करवाते हैं वो अटक का था और मौलवी था। वो सुनाने लगा कि जी देखो, वो जो सांप था ना 350 साल से इंतज़ार कर रहा था कि हुजूर तशरीफ़ लाएंगे और ज़ियारत करूँगा मैं। बस फिर जब वो जगह न मिली तो उसने सिद्दीक़ अकबर को डस लिया। मैंने उससे बाद में कहा, भाई सांप भी मुझे अजीब लगता है और तू भी अजीब ही लग रहा है। तेरी अकल तो सांप की अकल ही को नहीं है। कहता वो कैसे? मैंने कहा इसलिए कि सांप 350 साल से वहाँ बैठा हुआ है और करीब ही सरकार मक्का में तशरीफ़ फरमा और 40 साल तक रहे हैं, तो वहाँ आके क्यों नहीं दीदार कर सका? वहाँ जगह था, उत्थे बैठो है, उधर बाहर निकल के आ जा, तो उत्थे बैठो है। ये तो मतलब वो सोच रहे आपने को सड़ना नबी, वह तू वहाँ ज़ियारत के लिए जा। फिर दूसरी बात मैंने कहा 350 साल से उसे पता था ये किसने लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है वाकया। फिर मैंने कहा तीसरी बात, ज़ियारत ही करना चाहता था और इतना इश्तियाक था और इतना मोहब्बत अकीदत से बैठा हुआ है, तो फिर उस सिद्दीक़ को डस रहा है जिसकी गोद में नबी आराम फरमाए। ये तेरी बात हमारी समझ में तो नहीं आती। कहता मैं तो जी सुनी सुनाई है गल्ला, मैं तो पढ़ी तो नहीं है। मैं कहते फिर बयान क्यों की पढ़ी नहीं है। बास लोग इस पे बड़े खुश होते हैं कि वाह भाई क्या बात, सांप की ज़ियारत के लिए आया हुआ था, ज़ियारत के लिए आया हुआ था, डस सिद्दीक़ को रहा, ये क्या बात है। और जो सिद्दीक़ को डसे वो नबी का आशिक कैसे हो सकता है? मुअज़्ज़िज़ अमीन व नाज़रीन, आपने इस बिदती मौलवी अबू अयूब की गुफ्तगू को समाअत कर लिया है, जिसके अंदर ये कह रहा है कि किसने लिखा है, कहाँ लिखा है। इतना दिलेरी के साथ कह रहा है किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, इतनी दिलेरी के साथ कह रहा था, जो आप सुन चुके हैं। फिर कहता है कि सांप की अक़ल, और जो वाक़या उधर बता रहा था उसको कहता है कि सांप की अक़ल और तेरी अक़ल एक जैसी है, ये उसको कह रहा था। और भी बहुत सारी बातें की। ये सारी बातें महमूद हसन गंगोई की गर्दन पर जा लगी। नंबर 2, मौलवी मोहम्मद अनवरी लैलपुरी खादिम ख़ास व खलीफ़ा मुजाज महमूद हसन गंगोई, और ये शागिर्द है अनवर शाह कश्मीरी का, और वह खलीफ़ा आज़म यानी कि बड़ा खलीफ़ा है अब्दुल कादिर रायपुरी का। मौलवी मोहम्मद अनवरी लैलपुरी साहब और महमूद हसन गंगोई साहब की अक़ल और मौलवी मोहम्मद अनवरी लैलपुरी, इन दोनों की अक़ल सांप की अक़ल जैसी है। ये सारी बातें इनकी गर्दनों पर जा लगी हैं, जो कि मौलवी अबू अयूब साहब अपने क्लिप के अंदर ख़ुद इक़रार कर रहा था। क्यों? मौलवी महमूद हसन ने इसी बात को, सांप वाले वाक़या को, गारे सौर में जो वाक़या हुआ था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सांप ने डस लिया था, ये वाक़या मौलवी महमूद हसन ने इसी मौलवी अबू अयूब साहब के रूहानी बाप ने मलफूज़ात फ़क़ीहुल उम्मत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 40 पर इसी वाक़या को बिल्कुल लिखा है। और नंबर 2, मजमुआ रसायल सफ़ा नंबर है 39, मौलवी मोहम्मद अनवरी लैलपुरी, इन्होंने भी इसी वाक़या को लिखा है, सांप वाले वाक़या को। तो मौलवी अबू अयूब साहब कितनी दिलेरी के साथ कह रहा था, कहाँ लिखा है, किसने लिखा है, इससे बड़ा जहल दुनिया में कोई होगा? क्यों? ये बेचारा वमन काना फी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आखिरति अअमा व अज़ल्लु सबीला, इस आयत का बिल्कुल मिसदाक हो चुका है। और इतना बड़ा लसौतुल हमीर है ये बेचारा कि मैं क्या बताऊं आपको कि कितनी दिलेरी के साथ कह रहा है, कहाँ लिखा है। इस जहल को ये नहीं पता कि मेरे बाप महमूद हसन गंगोई ने इस वाक़े को लिखा है।
और मौलवी मोहम्मद अनवरी लैलपुरी ने भी लिखा है। ये 2 किताबों के अंदर मैं आपको अर्ज करना, वरना तो मुतअद्दिद इसके मौलवियों ने इस वाक़या को लिखा है अपनी किताबों में। मैं सिर्फ ये 2 हवाले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जिस वाक़या पर ये मौलवी अबू अयूब तंज़ कर रहा था और कह रहा था कि सांप की अक्ल और तेरी अक्ल एक जैसी है, साबित क्या हुआ? महमूद हसन की मौलवी मोहम्मद अनवरी लैलपुरी की अक्ल सांप की अक्ल एक जैसी है। फिर कह रहा कहाँ लिखा है? इस जहल को ये भी नहीं पता कि मेरे मौलवी खुद लिख गए हैं। क्यों? ये बेचारा अहले सुन्नत के बूझ के अंदर पागल हो गया है, इसका अक्ल काम नहीं करता, इसके मुंह में जो आता है बकता जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ, रब्बी ज़ुल जलाल हम सबको ऐसे लोगों से महफूज फरमाए, आमीन।